नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर शहंशाह हफ़्ते अक़लीम हज़रत सय्यदना मुहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु का सालाना उर्स शरीफ हर साल 26 मुहर्रम उल हराम को मनाया जाता है। लेकिन हुज़ूर का जो उर्स का आगाज़ है वो 22 मुहर्रम उल हराम से शुरू हो जाता है। हर साल बारगाह सरकार ताजुल औलिया का ये मामूर है कि 22 मुहर्रम उल हराम को सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में राजा रघुजी राव भोसले जो नागपुर के राजा थे, जिनकी बारगाह में जो हुज़ूर की बारगाह में हाजिर थे हयात ज़ाहिरी में, राजा साहब भोसले की तारीफ़ और तौसी और उनके बारे में ज़्यादा तज़किरा करना मैं इसलिए ज़रूरी नहीं समझता कि सारे लोग जानते हैं कि वो यहाँ के राजा थे। लेकिन हुज़ूर ताजुल औलिया के ख़ास उन पर करम और फ़ज़ल रहा कि हुज़ूर ताजुल औलिया ने जब पागल खाना शरीफ से सरकार को बाहर आना था तो हुज़ूर ने राजा साहब भोसले को ख्वाब में कहा कि बड़े भाई, हम इस चार दीवारी से बाहर आना चाहते हैं। तो हुज़ूर के हुक्म पे राजा साहब भोसले सरकार की बारगाह में गए और फिर ब्रिटिश शासन से उन्होंने बातचीत की और जो कुछ डॉक्यूमेंट्री थी उन्होंने क्लियर की और फिर सरकार ताजुल औलिया पागल खाने से बाहर तशरीफ़ लाए। लेकिन सरकार ताजुल औलिया एक पागल की हैसियत से पागल खाने में नहीं थे। ये बाबा साहब की कुछ हिकमतें थी कि जो दुनिया को कुछ समझाना चाहते थे, उस हिकमत के तहत तो पागल खाना शरीफ में 16 साल क़याम किए। लेकिन जब पागल खाना शरीफ से सरकार को बाहर आना था तो ये ख़ास करम हुज़ूर का रहा राजा साहब भोसले पर कि हुज़ूर ने राजा साहब का इंतखाब किया, उन्हें चुना और उनसे जो कुछ डॉक्यूमेंट्री क्लियर होनी थी सरकार को पागल खाना शरीफ से बाहर आने के लिए, वो राजा साहब के मातहत पूरी हुई। जब राजा साहब भोसले ने हुज़ूर से बात करने के लिए कि मालिक मैंने आपका ख्वाब देखा है, आपने फरमाया कि बड़े भाई मुझे इस चार दीवारी से बाहर आना है, उस फरियाद को लेकर वो सरकार की बारगाह में पागल खाना तशरीफ़ लाए। तो जब पागल खाना तशरीफ़ लाए तो बाबा साहब ने उनकी जानिब देख के फरमाया, हो जी बड़े भाई अपने काम से लगते। हुज़ूर के इशारा पाके उन्होंने डॉक्यूमेंट्री क्लियर करना शुरू की और हुज़ूर पागल खाना शरीफ से राजा साहब भोसले के लाल महल शकरदर तशरीफ़ लाए। तो बाबा हुज़ूर ने जो राजा साहब को एक दर्जा दिया, इंसानियत का, मोहब्बत का, खुलूस का जो इजहार उनके साथ में किया, और उनको सरकार ताजुल औलिया ने एक राजा होने की हैसियत से बड़े भाई का दर्जा नहीं दिया, बल्कि ये तालीम पैगम्बर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि आका मौला ने फरमाया कि जो तुम्हारे उम्र में बराबर का हो उसको अपने भाई समझकर उसके साथ व्यवहार करो, उससे जब भी सुलूक करो, उससे बात करो, गुफ्तगू करो, व्यवहार करो तो भाई के नाते किया करो। तो क्योंकि सरकार ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु पैगम्बर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से है, तो हुज़ूर ने अपने नाना पैगम्बर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करते हुए राजा साहब को बड़े भाई का खिताब दिया। तो खुद्दाम सरकार ताजुल औलिया जो बारगाह में रहे, जिनकी आज नस्लें चली आ रही है, इन्होंने सरकार ताजुल औलिया की बात पर अमल पैरा होते हुए सालाना जो परचम है 22 मुहर्रम उल हराम का, जहाँ से उर्स का आगाज़ होता है, इनाग्रेशन उर्स का होता है, तो साल में 22 मुहर्रम उल हराम का परचम अव्वल उर्स जब सरकार ताजुल औलिया का विसाल हुआ 26 मुहर्रम उल हराम 1925 में, फिर 1926 में 26 मुहर्रम को जब सरकार ताजुल औलिया का उर्स मनाया गया तो 1926 में 26 मुहर्रम से पहले ही इनाग्रेशन 22 मुहर्रम को किया गया। तो खुद्दाम सरकार ताजुल औलिया ने तमाम लोगों के इत्तेफाक पर राजा साहब भोसले को न्योता दिया कि हुज़ूर ने आपको बड़े भाई का खिताब दिया है, हम चाहते हैं कि इनाग्रेशन आपके हाथों से हो बारगाह ताजुल औलिया में। तो अव्वल साल, पहला साल सरकार ताजुल औलिया उर्स का परचम राजा साहब भोसले के हाथों से हुआ और मुसलसिल आज तक और मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला उन्हीं की नस्लें बारगाह ताजुल औलिया में 22 मुहर्रम उल हराम को और 26 रज्जब उल मुरज्जब को परचम करती रहेगी और करती आ रही है।
अब 22 मुहर्रमुल हराम से तो हुजूर की बारगाह में मुसलसिल आगाज़ उर्स होता है और कार्यक्रम और जो प्रोग्राम से वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज जो सारी दुनिया में एक पैगाम है कि सरकार ताजुल औलिया में बारगाह से जो संदल निकलता है उस संदल में शरीक हो जाए ताकि हुजूर के फ़ैज़ बरक़ात से मालामाल हो। लेकिन मैं एक खादिम होने की हैसियत से ये मैसेज देना चाहता हूँ आशिक सरकार ताजुल औलिया को कि बारगाह ताजुल औलिया में 26 मुहर्रम हराम को इनाग्रेशन के तौर पर परचम लहराया जाता है, 22 मुहर्रम को, 23 मुहर्रम को मिलाद शरीफ और दीगर प्रोग्राम्स होते हैं, 24 मुहर्रम को भी प्रोग्राम्स होते हैं सूफीरिज़म पे, 25 मुहर्रम को सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है। और ये जन्नती दरवाज़ा सिलसिले चिश्त अहले बहिश्ते के बुज़ुर्गों की एक अहम रस्म है। हम उस दरवाजे से जब गुज़रते हैं तो हम ये सोचकर गुज़रते हैं कि ये दरवाज़ा जन्नत की तरफ खुला है और जन्नत में हम जा रहे हैं। और यकीनन जहाँ पे अल्लाह का महबूब बंदा आराम फरमा हो वो एरिया जन्नत से कम नहीं होता, क्योंकि हमको जन्नत की राह अल्लाह के वली से हासिल होती है। तो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जन्नती दरवाज़ा 25 मुहर्रम को खुलता है रात में 3:30 बजे। और दूसरे ही दिन शाही संदल होता है जो कि हुजूर के विसाल की तारीख़ है। और 25 तारीख को जन्नती दरवाज़ा खुलता है और 26वीं में भी खुला रहता है। और वो जन्नती दरवाज़ा 27 मुहर्रम हराम को जो फातिहा होती है कुल शरीफ की उसके बाद बंद हो जाता है। फिर वो जन्नती दरवाज़ा साल में दूसरे साल खोला जाता है, साल में एक ही बार। लेकिन ये किसी को इल्म ही नहीं है कि सरकार ताजुल औलिया के उर्स के प्रोग्राम जो 8 दिन की एक लिस्ट बनकर आती है पॉम्पलेट में, उससे कोई आगाह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब सरकार ताजुल औलिया के चाहने वाले हुजूर के दामन से वाबस्ता हो तो वो हुजूर के बारगाह में हर वो फंक्शन को अटेंड करें जिससे हुजूर के फ़ैज़ बरक़ात हासिल भी हो उनको और मुसलसिल एक उनका रूट बना रहे बारगाह से। तो 22 मुहर्रम को जैसे मैंने बताया परचम कुशाई होती है, 23 और 24 तारीख को भी दरबारी प्रोग्राम चलते हैं, 26 मुहर्रम हराम को जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है और फिर 26 मुहर्रम हराम को सुबह 9 बजे बारगाह सरकार ताजुल औलिया से दरबारी शाही संदल निकाला जाता है। तो अभी ये 2 साल, जैसा पिछला साल भी एक गया और इस साल भी, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं होने की वजह से संदल शरीफ तो निकाला नहीं जाएगा। संदल शरीफ बारगाह सरकार ताजुल औलिया से सुबह मॉर्निंग 10 बजे उठाया जाएगा और फिर वहीं पर रखा जाएगा संदल शरीफ। उसके बाद में खुद्दामीन, ट्रस्टीज़ और दिगर जो मुख्तसर लोग जिनको गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिले वो लोग सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में संदल को पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब माहौल साजगार हो जाए, परमिशन मिल जाए तो फिर मुसलसिल उसी अंदाज में संदल निकाला जाएगा। और ये संदल की हकीकत मैंने पहले बयान कर चुका हूँ कि हुजूर ने अपने हयात पाक में ही इस संदल की बुनियाद रखी थी। वो संदल की बुनियाद रखने का मकसद ये था कि नागपुर शहर में अमन और सलामती हो, वबा, बीमारी, परेशानी दूर हो और इस संदल में चलने से जितने भी आशिक ताजुल औलिया है उनके दिली ख्वाहिशात पूरी हो। लेकिन आज दुनिया भर से लोग सिर्फ शाही संदल के लिए सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में आते हैं। लेकिन मेरा एक मैसेज आप लोगों को ये है कि दूसरे दिन सुबह 27 मुहर्रम हराम को बारगाह सरकार ताजुल औलिया में कुल शरीफ की फातिहा होती है। अब ये एक बड़ा मफहूम है जिस पे इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले वक्त में गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि हुजूर सरकार ताजुल औलिया का विसाल मुबारक 26 मुहर्रम हराम बरोज़ पीर को हुआ है असर और मगरिब के दरमियान। यानी ये वक्त ले लीजिए कि 5:30 से 6 बजे के दरमियान बाबा साहब का विसाल मुबारक हुआ। फिर राजा साहब भोसले के लाल महल से हुजूर के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया। आपका जनाजा शरीफ रात के 2 बजे आपके महल से उठाया गया। नागपुर शहर में गश्त करता हुआ, घूमता हुआ आपका जनाजा शरीफ ताजाबाद शरीफ लाया गया। जब ताजाबाद शरीफ सरकार का जनाजा अक़दस लाया गया आपके जिस्म अतहर को बाद विसाल के, तो वह दिन निकल चुका था 27 मुहर्रम हराम का। तो ताजाबाद शरीफ के सरज़मीन पे आपके जनाजे की नमाज़ हुई 27 मुहर्रम हराम की सुबह। और बुज़ुर्गों की रिवायत के मुताबिक 9:30 से 10 बजे के दरमियान सरकार ताजुल औलिया को कब्र मुबारक में रखा गया, यानी आपकी तदफीन हुई। तो उरूस का जो मामला ऐन है वो आपके कब्र मुबारक में जलवागरी से है।
हदीस पाक में मफ़हूम आता है कि जब अल्लाह का वली इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो फ़रिश्ते उसके रूह मुबारक को, एक फ़रिश्तों का हुजूम होता है 500 या 700 फ़रिश्तों का, और जिब्रील अमी की क़यादत में, जो फ़रिश्तों के सरदार हैं, उनकी क़यादत में ये अल्लाह के वली के रूह को लेकर अर्श आज़म पे जाते हैं। और अर्श आज़म के तले नीचे उस अल्लाह के वली को फ़रिश्ते सजदा करवाते हैं अल्लाह की बारगाह में। जब अल्लाह के वली की रूह अल्लाह की बारगाह में सजदा करती है तो अल्लाह फरमाता है फ़रिश्तों से कि ये रूह को ले जाओ और इन्हीं के जिस्म में वापस रख दो। जब फ़रिश्ते के ऊपर उनके रूह मुक़द्दस को ले जाते हैं और अर्श आज़म के नीचे उन्हें अल्लाह की बारगाह में सजदा करवाते हैं और वापस उनके रूह को उनके जिस्म अथर में रख देते हैं, यानी अल्लाह के वली के जिस्म पाक को उसके ग़ुलाम, मुहिब्बीन, खुद्दामीन क़ब्र अनवर में दफना के हटते हैं और अल्लाह के हुक्म से उनके जो रूह है वो वापस उनके जिस्म पाक में रख दी जाती है। जब जिस्म अथर में रूह मुक़द्दस रखी जाती है तो फ़रिश्ते अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं, नम का नौमतिल उरूस, आप उस तरह सो जाए जिस तरह एक रात की दुल्हन सोती है। तो जब ये फ़रिश्ते फरमा देते हैं तो वो वक्त जब वापस आता है दूसरे साल, क्योंकि अल्लाह के वली की वो मेराज होती है कि फ़रिश्ते उसको रूह मुक़द्दस को अल्लाह की बारगाह में ले जाते हैं और अल्लाह के फ़ैज़ व बरक़ात उन पर तजल्ली नाजिल होती है। जब वापस वो दिन आता है तो अल्लाह के वली की रूह महक उठती है और जितने उसके बारगाह में फ़ैज़ व बरक़ात के लिए, ज़ियारत के लिए उनके दरवाज़े पर, उनके एरिए में, उनके ख़ित्ते में, उनकी नगरी में हाज़िर होते हैं, उन सब को फैज़ याब करते हैं। और जहाँ दुनिया भर में जहाँ कहीं भी उनके दामन से वाबस्ता लोग रहते हैं तो वो दिन उनके फ़ैज़ व बरक़ात से उनके क़ल्ब पे बुलावा होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि कोई इरादा तो नहीं बनाता बारगाह में आने के, लेकिन अचानक चले आता है। तो अचानक चले आना अल्लाह के वली का बुलावा होता है, उनके फ़ैज़ व क़ुर्बत से उसके दिल पर एक खिंचाव होता है कि उनके बारगाह में आता है। तो शाही संदल में चलना ये सरकार ताजुल औलिया की पैरवी है, क्योंकि हुजूर का विसाल मुबारक 26 मुहर्रम को हुआ। उस मुताबिक सरकार ताजुल औलिया का संदल शरीफ निकाला जाता है, क्योंकि आपकी तदफीन और आपका यौम उरूस वो 27 मुहर्रम हराम की सुबह हुआ। तो ऐन उसी वक्त में दरबार ताजुल औलिया में सुबह 9 बजे कुल शरीफ की फातिहा होती है, जो फातिहा ऐन उर्स की है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम वाबस्तगान सरकार ताजुल औलिया से कि आप शाही संदल में बिल्कुल चले, क्योंकि वो सरकार ताजुल औलिया की पैरवी है, उनके हुक्म पर चलना है। लेकिन दूसरे दिन कुल शरीफ की फातिहा में हाजिर हो, क्योंकि जो हमने सरकार ताजुल औलिया के हुक्म की पैरवी के संदल में चला उसका रिज़ल्ट हमको कुल शरीफ की फातिहा में हासिल होता है। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम दे दे और ऐन रिज़ल्ट के टाइम वो गैर हाजिर हो जाए तो कोई मकसद ही हासिल नहीं होता। हमने हुजूर के पैरवी की, संदल में चला, 6 घंटे 7 घंटे मुसलसिल पैदल चलते रहे उनकी इश्क और मोहब्बत में, लेकिन दूसरे दिन जब सुबह यौम उर्स की फातिहा होती है तो जब उनके फ़ैज़ व बरक़ात को बारगाह इलाही से एक तोहफ़ा मिलता है और अल्लाह के हुजूर से एक ऐसा इनाम मिलता है कि उनका जो फ़ैज़ व बरक़ात का समंदर है एक रट्ठाते मारता हुआ फुवार की तरह बरसता है। तो उस बरसती हुई बारिश में जो लोग भीग जाए इंशाअल्लाह ताला उसका फैज़ उनकी नस्लों तक मुंतकिल होते जाता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में संदल में भी हाजिर हो और संदल के साथ साथ दूसरे दिन सुबह भी सरकार ताजुल औलिया की बारगाह फातिहा में शरीक हो और जो कुछ फैज़ व बरक़ात उनकी बारगाह से हासिल हो वो अपने मुस्तक़बिल को संवारने के लिए अपने घरों और ख़ानदानों तक लेके जाए।